दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री अगर किसी बात को लेकर बार बार देश को आगाह करें तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बताता है कि मामला सीरियस है। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आगाह करने के अलावा प्रधानमंत्री देश को सच क्यों नहीं बता रहे। दोस्तों, अब तक देश में केवल एलपीजी का संकट है। तेल का संकट तो फिलहाल मैं जहां रहती हूँ दिल्ली एनसीआर में मैंने देखने को नहीं मिला। हालांकि मैंने आपको एक दिन पहले खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था देश के कई पेट्रोल पंपों के बाहर पैनिक बाइंग देखी गई है इस अफवाह से कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा। लोगों ने लंबी लंबी कतारें लगानी शुरू कर दी और ये खबरें गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर खुद उत्तर प्रदेश से आई। आज उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी एक भाषण दे रहे थे और भाषण के दौरान उन्होंने एक बार फिर लोगों को चेताया और इस संकट की तुलना कोविड महामारी से करते हुए कहा कि विपक्ष इसमें राजनीति ना करे, देश का नुकसान ना करे और ये एक ऐसा संकट है जिसे पूरी दुनिया जूझ रही है और हम भी जूझेंगे। सुनिए पीएम ने यहाँ क्या कहा, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताऊंगी पीएम ने क्या नहीं कहा। अभी जो युद्ध चल रहा है इससे पैदा हुए संकट का सामना कैसे करना है, इसके बारे में मैंने संसद में भी विस्तार से बताया है। मेरी कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी लंबी चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं आज आप सभी जनता जनार्दन से फिर कहूंगा, मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करना है और यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है। मैं यूपी के, देश के सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, विनती पूर्वक कहना चाहता हूं, इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचें जो देश के लिए नुकसानदायक है, जो भारतीयों के हक में है, जो भारत के हित में है, वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। कोरोना के महासंकट के दौरान भी कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, वैक्सीन को लेकर झूठ बोले ताकि सरकार का काम मुश्किल हो, देश को नुकसान हो। परिणाम क्या हुआ? जनता ने चुनावों के दौरान ऐसी राजनीति को नकार दिया, ठुकरा दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि देश के सभी राजनीतिक दल भी इससे सबक सीखेंगे और देश के एकजुट प्रयासों को वो बल देंगे, ताकत देंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री ये पहली बार नहीं बोल रहे हैं। ऐसी ही बात पीएम लोकसभा में बोल चुके हैं। इनफैक्ट राज्यसभा में तो 2-3 बार उन्होंने कोविड महामारी का जिक्र किया इस संकट में और ये भी बताया कि कैसे इस संकट का जो असर है वो दूरगामी पड़ेगा, मतलब लंबे वक्त तक पड़े रहने की आशंका है। लेकिन प्रधानमंत्री से मैं ये जानना चाहती हूँ कि आगाह करने के अलावा प्रधानमंत्री देश को इस पूरे मामले में सच क्यों नहीं बता रहे कि एग्जैक्टली संकट है कितना बड़ा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बाकायदा एक खबर एक अंग्रेजी अखबार में छपी थी जो कि मैंने भी आपको दिखाई थी। इस खबर के मुताबिक आरटीआई के जरिए सवाल पूछा गया कि देश के पास कितना रिजर्व ऑयल है, स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व कितने दिनों का है, तो बताया गया 9.5 दिन का है, मतलब 9.5 दिन का है। ये आरटीआई के सवाल पर जवाब दिया है सरकार ने, ठीक है, ऑयल मिनिस्ट्री ने। वहीं दूसरी ओर दोस्तों सीएजी की रिपोर्ट तो और बड़ा खुलासा करती है। दोस्तों, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि भारत के रणनीतिक तेल भंडार जो हैं 5 दिन की ही मांग पूरी कर सकते हैं। सीएजी की रिपोर्ट ये कह रही है, जो कि बीबीसी ने छापी है।
बीबीसी की इस खबर के मुताबिक क्योंकि कुल क्षमता का 1/3 से ज्यादा हिस्सा जो है वो खाली पड़ा हुआ है, जितना रिजर्व भरने की जगह थी वो पूरा भी नहीं भरा हुआ है, खाली पड़ा है। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? यहां पर यह भी लिखा है कि सरकार ने कुछ वक्त पहले बताया था कि भारत के पास कुल जो क्षमता है भंडारण की वो 74 दिन की है। जब हमारे पास क्षमता 74 दिन की है तो फिर हमारे पास इतना कम तेल क्यों बचा है? अब इसमें बीबीसी की खबर कहती है दोस्तों कि सीएजी, ये वही सीएजी है जिसकी कई रिपोर्ट्स पर मनमोहन सिंह की सरकार चली गई। उसी सीएजी ने कहा है ऑडिट रिपोर्ट में कि इन सुविधाओं का सालों से पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। दोस्तों बीबीसी की खबर के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में 3.9 एमएमटी क्षमता वाले भूमिगत चट्टानी गुफाओं में सिर्फ 2.91 एमएमटी कच्चा तेल ही रखा गया। क्यों? जब 3.9 एमएमटी की क्षमता है तो सिर्फ 2.91 एमएमटी ही क्यों रखा गया? मतलब ऑलमोस्ट 27% खाली क्यों छोड़ा गया? ऐसा तो है नहीं कि हमको तेल कम मिल रहा था। स्टेट ऑफ हार्मोस तो अब बंद हुआ है, स्टेट ऑफ हार्मोस पहले खुला हुआ था। तो क्या ये इसलिए था कि हमको रूस से तेल मिलना कम हो गया था, या ये इसलिए वजह से था? अगर रूस से तेल कम भी मिल रहा था तो हमको खाड़ी देशों से तो मिल रहा था ना। ये क्षमता पूरी क्यों नहीं भरी गई? ये आज ही काम आती ना। दोस्तों इसके अलावा इस खबर के मुताबिक ऑडिट ने भंडारण क्षमता बढ़ाने की धीमी प्रगति पर भी सवाल उठाए। जब संसद में प्रधानमंत्री ने ये बोला कि पिछले 10 सालों में उनकी सरकार ने कितने प्रयास किए हैं ताकि तेल के संकट से जूझा जाए, तो उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि उन्हीं की सरकार के लिए सीएजी की रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि जो क्षमता बढ़ाने के लिए, मतलब स्टोर करने की, भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए जो प्रयास हैं वो भी बहुत ही धीमी गति से किए गए। दोस्तों इन सारी चीजों पर चर्चा हो ही रही थी, तभी अचानक एक और बड़ी खबर आ गई और वो रूस के मोर्चे से थी कि रूस ने 1 अप्रैल से पेट्रोल मतलब तेल देने से मना कर दिया। फिलहाल रूस ने अपने देश में सप्लाई बनी रहे इसके लिए फिलहाल वो तेल नहीं बेचेगा दूसरे देशों को, ये जानकारी मिली है। मतलब 2 मोर्चों पर इस वक्त भारत के लिए मुश्किल है। 1 अप्रैल से रूस ने तेल देने से मना कर दिया है, ठीक है, हालांकि भी 1 अप्रैल को वक्त है, इन दिनों में काफी तेल खरीद लिया जाएगा रूस का। हालांकि ये भी दिलचस्प है कि रूस से अब हमको डिस्काउंटेड रेट में तेल नहीं मिल रहा है, ठीक है। दूसरा, हमारा जो अपना स्ट्रैटेजिक रिजर्व है उतना क्यों नहीं है जितनी उसकी क्षमता थी? कम से कम उतना तो होना चाहिए था। एक तो पहले हमारे पास रिजर्व जो है वो छोटा है, कम है चीन के मुकाबले, लेकिन जो है वो भी पूरा क्यों नहीं भरा हुआ है? अब बड़ा सवाल ये दोस्तों कि प्रधानमंत्री जनता से तो सहयोग की अपील कर रहे हैं, सहयोग जनता उनकी करेगी भी, क्योंकि सहयोग करने के अलावा विकल्प क्या है? और प्रधानमंत्री संकट की तुलना कोविड से भी कर रहे हैं, बार बार कोरोना का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं ये सरकार बताती कि एग्जैक्टली इस वक्त हाल क्या है? देखिए यहाँ फिर बता दूं, मैं किसी तरह की कोई अफवाह को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। हमारे पास भंडारण क्षमता कितनी है केवल इससे डिपेंड नहीं करता है कि क्या तेल का कोई संकट खड़ा है, क्योंकि रूस से भी काफी तेल खरीदा गया है और ईरान से भी काफी तेल खरीदा गया है, क्योंकि ईरान का जो तेल है उससे सैंक्शन हट गया है, तो वहां से भी तेल खरीदा गया है। इसके अलावा जो कंपनियां होती है ना, प्राइवेट कंपनियां, उनके पास भी अपना तेल रिजर्व होता है। तो ये कह देना कि बस 5.5 दिन का है या 9.5 दिन का तेल रिजर्व है, हाय तौबा क्या होगा, सीएजी रिपोर्ट ने ये कह दिया, इसमें हमें बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए, जैसा कि अभी तेल का कोई संकट है भी नहीं देश में। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वक्त नहीं था कि संसद में आकर देश को, इस सरकार को बताना चाहिए कि एग्जैक्टली दिक्कत क्या है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए देश को कि एग्जैक्टली सरकार कितना भंडारण बताती है, वो जो आरटीआई में बताया गया है या फिर वो जो बहुत वक्त पहले राज्यसभा में बताया गया था, क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। 2, विपक्ष से सरकार सहयोग की अपील कर रही है। भाई विपक्ष का काम सरकार का सहयोग करना नहीं है, सरकार से सवाल पूछना है, लेकिन सरकार ये तो बताए कि सहयोग के साथ साथ क्या देश की जनता एक सही जवाब डिजर्व नहीं करती है? तो प्रधानमंत्री द्वारा खुद लोकसभा राज्यसभा में ये बात बोली गई कि हमने हाल के सालों में अपना जो तेल की खरीद है वो डाइवर्सिफाई कर दी। अगर ऐसा है तो फिर स्टेट ऑफ हार्मोस बंद करने के बाद हम इतने प्रभावित कैसे हो गए? क्योंकि पीएम खुद कहते हैं कि डाइवर्सिफाई हो गई। ये भी जानकारी देश को होनी चाहिए कि फिलहाल हम कहां से तेल खरीद रहे हैं। क्या हम वेनेजुएला से तेल खरीद रहे हैं? क्या हम रूस से तेल खरीद रहे हैं? आप इस खबर को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।